अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ओपन इट पे। आज का ये सेशन हमारी 10वीं क्लास की उर्दू जान पहचान के आगे की जो चैप्टर है कॉल का पास, उस पर डिस्कस करना है। हमें वो चैप्टर में डिस्कस करना है। तो बगैर देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कॉल का पास। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कॉल का पास यानी कि अगर आपने जो बात बोला है, किसी को वादा किया है कि आप यहाँ पे रहो, मैं कुछ देर में आता हूँ, एट द रेट उसी वक्त पे वो जो बात आपने बोली है वो आप पूरा करें, तो कॉल का पास वही होता है, यानी कि अपनी ज़बान पे कायम रहना, अपना वादा पूरा करना। तो लेट्स स्टार्ट। आज की स्टोरी में क्या है, मैं ये स्टोरी पढ़ूँगी नहीं, ये आप लोग रीडिंग कर लेना। यहाँ पे जो मेन जितना भी इसमें बात बोला गया है और इस कहानी का हमें क्या पैगाम, क्या सीख मिलती है, ये बताऊँगी आखिर में। तो देखिए चले क्या है स्टोरी में। अकबर बादशाह तो हम लोग जानते हैं कि ये मुग़लों का बहुत बड़ा मशहूर बादशाह था। इसने लड़ाई करके हिंदुस्तान के बहुत से जगह पे फतेह हासिल की थी। ये राजपूताना लोग थे, उस पर भी अकबर ने चाहा कि फतेह कर ले और वहाँ भी अपना सल्तनत कायम करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कसी। अकबर बादशाह के फौज ने राजपूत अपनी जान बचाने के लिए लड़े तो बहुत बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पाँव उखड़ गए, यानी कि वो हार गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा चुका था। राजपूतों के एक और सरदार का नाम रघुपत था। ये भी बड़ा बहादुर और जरी था। इसने कुछ लोग से अपनी फौज बना रखी थी और उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल इसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वह एक जगह कब रहता था और जो उसे पकड़ सके। यानी कि ये जो राजपूतों का सरदार था रघुपत, वो बहुत ज़्यादा बहादुर था और वो बहुत ही अच्छे से बचाते थे राजपूत की फ़ौज के साथ मिलकर साथ लड़ाई करते थे। लेकिन एक जगह पे वो नहीं रहते थे कि अकबर की फ़ौज उसे पकड़ सके। रघुपत सिंह की बीवी थी और एक इकलौता ही बेटा था। वह अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला तो इसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, ना बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ वो कभी कभी चोरी छिपे किसी को घर बेचकर देता था और अपने बीवी बच्चे की खबर मांगा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वह किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने इसके घर को पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही इसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी थी कि तेरा बेटा घड़ी तो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख लें। रघुपत सिंह को खबर कर दिया गया था। ये शायद उसके लिए चाल था या फिर उसका बेटा सच में बीमार था, ऐसा उसने सोचा। तो वो ये बात सुनकर घबरा गया और सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत ना देख सकूँगा। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह ने उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। उसने ये यहाँ पे वादा किया उस अकबर का जो सिपाही था उससे। इसी वक्त जो जी चाहे कर लेना। उसने वादा कर लिया कि मैं अपने बेटे को देखकर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना। मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। उसने ऐसा बोलकर अंदर जाने की उससे गुजारिश की। इस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देखो आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो वहाँ देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है।
मियाँ को देखकर बीवी की ढारसबंदी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई और अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। उसकी बीवी ने कहा कि ऐसा क्या कर रहे हो, तुम क्यों उसके हाथ लगोगे, तो तुम घर के दूसरे दरवाजे से निकल आओ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बात नहीं मानी, दरवाजे पर सिपाही खड़ा होगा। रघुपत ने कहा, मैं ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, यानी कि वो वादा कर चुका है, इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वह दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता। सिपाही ने उस पर बहुत दया की और उसे नहीं पकड़ा और उसे बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। रघुपत ने भी उससे वादा किया कि तुमने मेरी बहुत मदद की और जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुँचा। पहरे वाले से कहा, हमने यहाँ रघुपत इधर आया है, हमने सुना है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई थी। वह उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया। रघुपत सिंह ने उस पहरेदार से वादा किया था कि अगर उसको मदद की ज़रूरत होगी तो वह ज़रूर आएगा। तो उसने अपने वादे के अनुसार वो आया और उस अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। देखो अफसर ने क्या किया यहाँ पे कि उस सिपाही को भी पकड़ लिया और रघुपत को भी पकड़ लिया और दोनों को कैद की सज़ा सुना दी। यहाँ पे अकबर बादशाह को इन सब चीज़ के बारे में कुछ भी बात पता नहीं थी। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि इनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसर के साथ चला आ रहा है। अकबर बादशाह अब आ रहे हैं। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतरा और कहने लगा कि रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। यानी कि अकबर बादशाह को अब जाकर उनके बारे में पता चला था जो बात हुई थी। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर गया था, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकबर बादशाह बहुत रहम दिल का इंसान था, इसलिए उसने भी उसकी जो सिचुएशन थी उस वक्त उस पहरेदार की उसे समझा और बोला कि तुमने इसलिए उसे छोड़ दिया, अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ किया। उसने माफ़ कर दिया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए, अकबर बादशाह ने कहा, जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। इतनी बात हो गई। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले से ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। यानी जो वो उसने वादा किया था उस पहरेदार से, या उसने उसे पूरा किया। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर अपने आप से जीत लिया। आप बहादुरों की वक़ात करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। रघुपत ने ये वादा किया। तो जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, इस स्टोरी का एक पैगाम है, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो हमें इस स्टोरी का पैगाम पता चला कि अगर हम अपने वादे के पक्के होते हैं और दूसरों की वक्त पर मदद करते हैं, दुख में मदद करते हैं, तो खुदा हमेशा हमारी मदद करता है।
तो यहाँ हमने कॉल का पास पढ़ लिया और इस स्टोरी का मोरल जो क्या था, स्टोरी का मोरल वो भी बता दिया। इनके राइटर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस स्टोरी का जितने भी MCQs है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ से सारे MCQs देख लें, जो आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आपसे हम दूसरे वीडियो में। इसी तरह अच्छे से आपको समझाती रहूँगी ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम्स में हेल्प होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।